आपकी जज्बाती कैफियत को आप इस वक्त इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस वक्त किसी ऐसे मामले को डील कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे जज्बात चाहिए, लाइक रिलेशनशिप, दिलचस्पी, ह्यूमर, या अपनी ज़िंदगी में ही निखार लाने की कोशिश कर रहे हैं जज्बाती कैफियत के एवज़, तो यकीन मानिए ये हफ़्ता आपके लिए बहुत मौजू है। आपके इरादे जितने ट्यून होंगे, आपके इरादों में जितनी पुख्तगी होगी, आपके इरादों में जितनी स्ट्रेंथ होगी, वो सारा साल फिर अभी से चलेगी कैरियर एरिया में। सारे टॉरियन इस वक्त ऐसा तो नहीं होंगे बूमी ब्लास्टी वे में चल रहे होंगे। टॉरियंस ऐसे होंगे जिनके पास वसाइल ही नहीं होंगे। कुछ टॉरियंस ऐसे होंगे जो ख्वाहिश बहुत बड़ी करते होंगे बट परफॉर्मेंसेस छोटी छोटी करते होंगे, फिर वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती होगी, उन्हें लगता होगा हम अनलकी हैं क्योंकि हमारी चीज़ें पूरी नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। 29 जनवरी से 5 फरवरी तक इंतहाई ज़बरदस्त टाइम टॉरियन नेचर पर अपने असरात छोड़ेगा। मैं एस्ट्रोलॉजिकली ये बात पूरे एनालिसिस करने के बाद, पूरी कैलकुलेशंस करने के बाद बोल रहा हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त 9th एंगल पर है। ये आपकी सलाहियतों को फ्लरिश कर रहा है, रीपॉलिश, स्ट्रेंथन। आपकी जज्बाती कैफियत को आप इस वक्त इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस वक्त किसी ऐसे मामले को डील कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे जज्बात चाहिए, लाइक रिलेशनशिप, दिलचस्पी, ह्यूमर, या अपनी ज़िंदगी में ही निखार लाने की कोशिश कर रहे हैं जज्बाती कैफियत के एवज़, तो यकीन मानिए ये हफ़्ता आपके लिए बहुत मौजू है। आप ज़्यादा रोमांटिक होंगे, ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग होंगे, ज़्यादा तवानाइयाँ आपके अंदर पैदा होंगी, ज़्यादा अच्छे अंदाज से रिश्ते निभा सकेंगे, नए रिश्तों की अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सपेक्टेड है, एंड आपके दिल में तमानियत, रिफ़्रेशमेंट, हशाशियत, ये भी एक्सपेक्टेड है। वीनस आपके लिए आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंट। अगर कोई टॉरियन मेल था या फीमेल और अक्सर ही सोचने के मर्ज में मुब्तला था, सोचना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा सोचना जो आपको एंग्जाइटी की तरफ ले जाए, फिक्र इतनी बढ़ जाए कि बीमारी का लेवल टच करने लगे, वो वाली सोचें इंसान को खा जाती हैं, अंदर ही अंदर उलझा देती हैं। उन्हीं सोचों की वजह से इंसान के अंदर से हिम्मत कम हो जाती है। उन्हीं सोचों की वजह से इंसान अंदर से ड्राई हो जाता है, ना मजहबी रहता है, ना रोमांटिक रहता है, ना सोशल रहता है। वो सोचें फ़िक्र बनकर उसको अंदर से खाती हैं। जब वीनस का दौर आता है टॉरियंस, ये सोचें खुद ब खुद कम होने लगती हैं। आपके अंदर वो तमाम केमिकल चेंजेस जो खुशी पैदा करती हैं जहन में या अदरवाइज़ इरादों में, उसकी तवक्को है। एंड इस वक्त ये आपके लिए बेस्ट फॉर्म, इसके बाद जब ये 10th एंगल पर जाएगा उस वक्त भी बेस्ट फॉर्म में होगा। इसलिए ये वाली पेशंगोइयाँ मैं बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत रिलायबल अंदाज से कर सकता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन। सो एन्जॉय योर सेल्फ, अपने जज्बात को दबाइए मत। अगर क्रिएटिव स्किल्स सामने आ रही हैं तो उसे अमली जामा पहनाइए। लविंग स्किल्स सामने आ रही हैं, एंड इफ़ यू आर कैंडिडेट ऑफ लाइफ पार्टनर तो आप इजहार मोहब्बत कर सकते हैं। अगर आपकी अपने काम में दिलचस्पियां कम हो रही थी तो इस वक्त इन्हीं जज्बात को उस तरफ माइल करिए कि आपकी दिलचस्पी अपने काम में बढ़े, अपने मकासद की तकमील के लिए बढ़े, अपनी ज़िंदगी में निखार लाने के लिए बढ़े, दूसरों को हेल्प करने के लिए बढ़े, एंड आप कामयाब भी हो जाएंगे, आप हेल्प कर पाएंगे। आपके लिए सूरज आपके 10th एंगल पर है। मरकरी इस हफ्ते 10th एंगल पर आ जाएगा। मरकरी तेज़ी से जगह बदल, अभी भी 10th एंगल पर सिर्फ 17-18 दिन रहेगा। 24 फरवरी को वो यहाँ से निकल जाएगा, 5 फरवरी को यहाँ अपीयर होगा, 24 फरवरी को निकल जाएगा। 17-18 दिन के लिए आपके 10th एंगल पर आया है। 10th एंगल इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंगल टॉरियंस। इट इज़ योर कैरियर, इट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम, इट इज़ योर इन्वेस्टमेंट, इट इज़ योर मल्टीटास्किंग एबिलिटी, इट इज़ योर रिस्क टेकिंग इन द फाइनेंशियल साइड स्पेशली। अगर कोई बेरोज़गार टॉरस है तो इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि विद इन 17 डेज़ वो अपनी जॉब हासिल कर पाएंगे। अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम से नाला, शिकायतें हैं उसकी सोर्स ऑफ इनकम से, ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, रोज़मर्रा जो काम उसे करने पड़ रहे हैं वो अपने आप को पीस कर, अपने आप को धकेलना पड़ता है उसे उन कामों में, तो यकीन मानिए अगले 17 दिनों में उनमें प्लेजेंट तब्दीलियाँ आएंगी। आप नई जॉब हासिल कर सकेंगे। इवन डॉक्यूमेंटेशन के तमाम सेक्टर्स, किसी ने ट्रैवल करना है और डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़ है, किसी ने कोई कानूनी पेचीदगी के लिए मामलात को सॉल्व करना है और डॉक्यूमेंटेशन इशू है, किसी भी तरह की राइटिंग,
एक्सप्लेनेशन, ये सब ऑन होने जा रही है, स्पेशली इन कैरियर साइड। आपकी प्रेजेंटेशंस अच्छी नहीं थी, आपकी कम्युनिकेशंस अच्छी नहीं थी, या आपकी कैलकुलेशंस अच्छी नहीं थी, या आपकी प्लानिंग्स अच्छी नहीं थी, तो इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड विद इन 70 डेज़ आपका मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल आपके सामने आएगा। आप अच्छे अंदाज से अपनी प्रेजेंटेशंस दे सकेंगे, लोगों को कायल कर सकेंगे, आपकी अंदाज़े गुफ्तगू ही बदलेगा। फिर ये सिर्फ गुफ्तगू के अंदाज़ बदलने तक महदूद सहूलत नहीं है। जब गुफ्तगू के अंदाज़ बदलेंगे, वो बेनिफिट्स देंगे फाइनेंशियल साइड पर, वो बेनिफिट्स देंगे बैंकिंग सेक्टर में, वो बेनिफिट्स देंगे स्टॉक एक्सचेंज में, वो बेनिफिट्स देंगे रियल एस्टेट में, बेनिफिट्स देंगे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में, बेनिफिट्स देंगे पब्लिक एक्टिविटीज़ में। एंड डिसीजन भी बड़े पुख्ता होंगे। सूरज 10वें घर में 30 ही दिन के लिए रहता है, 20-22 फरवरी तक रहेगा। सो साल में एक ही दफ़ा आता है, ये जहन में रखिएगा। तो आपके इरादे जितने ट्यून होंगे, आपके इरादों में जितनी पुख्तगी होगी, आपके इरादों में जितनी स्ट्रेंथ होगी, वो सारा साल फिर अभी से चलेगी कैरियर एरिया में। इसके बाद उसने टीम वर्क के एरिया में चले जाना है, उसके बाद उसने ग्रुप हो जाना है पर्सनैलिटी के एरिया में। हर एरिया को, जो 11th एरियाज़ ऑफ ऑर्बिटल मूवमेंट है, उसको 30 दिन के लिए फ्यूल देता है, फिर वो फ्यूल साल भर चलता है। अभी फ्यूल कैरियर को दे रहा है। जिन टॉरियंस को भी अपने कैरियर में एतमाद नहीं है, जिन टॉरियंस को भी अपनी सोर्स ऑफ इनकम में कमियां महसूस होती हैं, उनके लिए ये टाइम इस वक्त 17-18 दिन जो रिमेनिंग है, बेहतरीन है अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए इन द फाइनेंस साइड। आपके लिए जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल। जुपिटर फर्स्ट एंगल पर आज के बाद, इस साल के बाद आप 2033 में देख पाएंगे, या शायद उससे भी एक साल बाद। तो इसलिए जुपिटर के इन दिनों के एक्सपीरियंसेस को ज़रूर याद रखिए। आपकी नॉलेज आपका वेपन ऑफ सक्सेस बनेगी। आपकी परफॉर्मेंसेस आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देगी। यू आर लकी एट द मोमेंट बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी टॉरियंस। अपने आप को अनलकी मत समझिए। जो एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें हैं वो तो यही डिफाइन कर रही हैं कि टॉरियंस आर लकी। कुछ टॉरियंस शिकायत करते हुए नजर आते हैं। सारे टॉरियन इस वक्त ऐसा तो नहीं है कि भूमि ब्लास्टी वे में चल रहे हैं। कुछ टॉरियंस ऐसे होंगे जिनके पास वसाइल ही नहीं होंगे। कुछ टॉरियंस ऐसे होंगे जो ख्वाहिश बहुत बड़ी करते होंगे, बट परफॉर्मेंसेस छोटी छोटी करते होंगे, फिर वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती होगी। उन्हें लगता होगा हम अनलकी हैं क्योंकि हमारी चीज़ें पूरी नहीं हो रही। कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। खुद के अंदर जज्बात पैदा होते हैं किसी मोहब्बत के, लेकिन चाहते ये हैं कि वो भी करें, चाहे मेरिट मैच करें या ना करें। उन्हें लगता है ऐसा, फिर वो मोहब्बत मिल नहीं पाती तो कहते हैं हम अनलकी हैं। ये सब ह्यूमन एरर्स हैं। ऐसे एरर्स के पीछे अपने आप को गमगीन ना किया करें। प्लान करके कोई चीज़ परफॉर्म करके अपना जोर लगा कर देख लीजिए। कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं, जैसे पानी के अंदर जाकर सांस लेना मुश्किल है बगैर किसी सोर्स के, फिर या तो सोर्सेज साथ लगाएं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों को आपने ही मिस कैलकुलेट किया, आपके मेरिट नीचे हैं, डिमांड आई है, तब भी प्रॉब्लम होती है। रखनी चाहिए, लेकिन वो ख्वाबों की दुनिया में आती है। हकीकत की दुनिया में आपको रियलिस्टिक अप्रोचेस की तरफ जाना होगा। जो लोग ज़्यादा शिकायत करते हैं, इट मीन्स कि वो इस चीज़ को अपने ऊपर बीमारी बनाकर शामिल कर रहे हैं। चीज़ पूरी नहीं हो रही, उसका हल ढूंढने की बजाय वो अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि हम अनलकी है। तो दैट मीन्स हम करेंगे भी नहीं, होगा भी नहीं, तो वो फिर कभी होगा भी नहीं। अगर आप अपने आप में किसी एक चीज़ को करने की सलाहियत रखते हैं एंड प्रूव कर देते हैं, तो दैट मीन्स यू आर स्ट्रॉन्ग एंड कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी वजह से नाकामी होती है तो अनलकी नहीं है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक यू आर लकी एट द मोमेंट, ज़्यादा चांस कामयाबी के हैं। कोई नाकामी हो जाए तो उसके पैरेलल कोई और चीज़ ढूंढिए ताकि कामयाबी से हम किनार हों। सैटर्न आपके 11th एंगल पर है। आपकी छठी हिस्स तेज़ होगी। आपकी जजमेंटल एबिलिटी पावरफुल है। इस जजमेंटल एबिलिटी से आप कई तरह के फ़ायदे ले सकते हैं। लोगों को जज कर सकते हैं, प्लानिंग को जज कर सकते हैं। दीगर कामयाबियों के हसूल के लिए जो बंदे को डीप थिंकिंग चाहिए होती है वो मुयस्सर है। टॉरियंस, यू आर ऑन योर बेस्ट। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। ये सतही बातें नहीं हैं, मैं डीप डायग्नोसिस के बाद ये बात कर रहा हूँ। कुछ टॉरियन जो अब भी कमज़ोर हों, वो सूरह शम्स पढ़ें, वो एमरल्ड पहने, वो रूबी पहने। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपकी तरक्की और जो आसानी है उसकी तरफ आपको ले जाएंगे। फिर भी कोई कमी रह जाए तो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं। सम टाइम इंडिविजुअल इश्यूज़ होते हैं जो ओवरऑल टॉरियंस के साथ नहीं है, किसी एक टॉरस के साथ हो सकते हैं। उसके लिए फिर बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक बेहतरीन मेथड है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एक बात
यहाँ जाते जाते सिर्फ बयान कर दूँ, जो सराउंडिंग में इस वक्त सिचुएशंस हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग उसकी वजह से डिप्रेस रहते हैं। वो ये जहन में रखिए कि ये सिर्फ इस खित्ते की प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में जो टॉरियंस हैं वो अपने अच्छी फॉर्म में। मेरी वीडियो सिर्फ पाकिस्तान टॉरस के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के टॉरियंस के लिए। जब हालात उलझे हुए होते हैं, जब प्रेडिक्शंस किसी की फेवर में जा रही हो या अनफेवर में जा रही हो, वो सिर्फ पाकिस्तानी लोग अपनी फीलिंग पैदा करते हैं कि ऐसा तो नहीं हो रहा। तो इसको मैं इस खित्ते के लिए बयान नहीं कर रहा, ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में तरक्की हो रही है। यहाँ कुछ उलझने हैं, अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी हुई ये भी सेट हो जाएंगी इंशाल्लाह। सो मुझे अब इजाज़त दीजिए। अगर मेरी बातें, मेरी कैलकुलेशंस आपके काम की हों तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टॉरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।